गाइस अगेन आज मैं बात करने वाली हूँ यूनिवर्सिटी बिट्स। जी हाँ, यूनिवर्सिटी बिट्स में आपको क्या पढ़ना होता है, यूनिवर्सिटी बिट्स क्या होता है और नोट्स इसका कैसे रेडी करेंगे सो डेट कि आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा आप उसका सही तरीके से आंसर लिख पाए, क्योंकि ये जो आने वाला है ये आपका प्रमोट स्टूडेंट के लिए और इनफैक्ट फेल स्टूडेंट के लिए है। तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्सिटी बिट्स में आप लिखेंगे कैसे। The university wits is a phrase used to name a group of late 16th century English playwrights and who were educated from the University of Oxford and Cambridge। यूनिवर्सिटी विट्स जो है ना एक प्रेज है और ये जो नेम है वो लेट 16th सेंचुरी के इंग्लिश प्ले राइटर्स की जगह पे आया है, इसका ग्रुप से बना है। या तो आप ये कह सकते थे कि वैसे प्ले राइट्स जो एजुकेटेड हुए थे या फिर वैसे लोग जो शिक्षित हुए थे ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, जिन्होंने भी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है उसे हम लोग यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर के नाम से जानते हैं। एंड हु बिकेम वेरी पॉपुलर स्कॉलर राइटर्स, और जो साथ ही साथ वो क्या हुए बहुत ज़्यादा पॉपुलर बने स्कॉलर राइटर्स के नाम से। प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप वर क्रिस्टोफर मार्लोवे, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नसा फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। मतलब ये देखा गया है कि जो ग्रुप में था क्रिस्टोफर मार्लोवे है, रूपर्ट ग्रीन है और थॉमस नसा है, ये सारे के सारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। एंड जॉन लिली, थॉमस लॉस एंड जॉर्ज पिले फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये तीन राइटर हैं जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए थे। थॉमस किड इज ऑल्सो समटाइम्स इंक्लूड इन द ग्रुप थ्रो ही इज नॉट बिलीव टू हैव एज स्टडीज एट यूनिवर्सिटी। थॉमस किड को भी बहुत बार इसमें इंक्लूड कर दिया गया यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर में, लेकिन उसे कोई भी मतलब विश्वास ही नहीं था यूनिवर्सिटी के पढ़ाई पर, मतलब उसको यकीन ही नहीं था, फिर भी वो जाने जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स के राइटर के नाम से। The term university wits was not used to their lifetime but was coined by George Sansbury, a 19th century journalist and author। देखिए यूनिवर्सिटी विट्स जो है ना उसके मतलब लाइफ टाइम तक यूज नहीं हुआ है। किसके लाइफ टाइम तक? तो जॉर्ज सैंसबरी, जिन्होंने क्वाइन किया था। जॉर्ज सैंसबरी ने यूनिवर्सिटी विट्स को क्वाइन किया था, लेकिन उसके पूरे लाइफ टाइम में यूनिवर्सिटी विट्स कहीं भी यूज नहीं हुआ। और जॉर्ज सैंसबरी जो थे वो 19th सेंचुरी जर्नलिस्ट थे और ऑथर थे। द कॉन्स्टेलेशन ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स मेड द एलिजाबेथन ड्रामा मोर पॉपुलर। जो यूनिवर्सिटी विट्स के एलिजाबेथन ड्रामा थे उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। रेनेसेंस ह्यूमनिज्म एंड प्राइड ऑफ पेट्रोलिज्म इंग्लिश ड्रामा फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर हैंड्स रिकॉग्नाइज इज पोटेंशियलिटीज एंड इनवेरेंस। रेनेसेंस ह्यूमैनिटीज भी इसमें बहुत ज़्यादा प्ले अच्छे तरीके से किए, मतलब रेनेसेंस के जो राइटर थे ना वो भी इसमें भूमिका निभाते हैं, लेकिन पॉपुलर नहीं हुए। इस पोटेंटियलियस एंड इनोब्लेंस दे रोड क्लासिकल प्लेस, कंट्रीज, कॉमेडीज, फार्सेस, कॉमिकल प्लेस, मेलोड्रामास। वे लोग भी क्या क्या लिखे हैं? कॉमिक्स लिखे हैं, फार्सेस लिखे हैं, प्लेस लिखे हैं, मेलोड्रामा लिखे हैं, ये सारी चीज़ भी उन्होंने भी लिखा था। उसके बाद आपको क्या करना है? द राइटर्स ऑफ यूनिवर्सिटी करके हेडिंग डाल दीजिएगा। अब इतना रंगीन नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, और अंडरलाइन करके वन बाय वन करके राइटर के बारे में आपको डिफाइन करना होगा कि उसका पूरा बायोडाटा लिखना होगा, कि जैसे कि क्रिस्टोफर मार्लोवे, इनका जन्म कहाँ हुआ है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये किससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, इन्होंने कहाँ से पढ़ाई की थी, ये सारी चीज़ आपको लिखने होंगे, जैसे कि यहाँ लिखा गया है। आफ्टर डेट आपको थॉमस किड के बारे में लिखना होगा। फिर है आपका थॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, जॉर्ज पिले, जॉन लिली, ये लास्ट है आपके थॉमस नेस। और मैं बता दूं इसमें टोटल 7 राइटर्स है, आप वहाँ पे ओनली 5 लिखेंगे ताकि आप और भी क्वेश्चन बना सके, और टाइम 3 आवर्स का ही रहता है, इसी वजह से आप टोटल 5 ही लिखिएगा। आपको जो भी अच्छा लगे राइटर, जिसका भी लिखने में आपको मतलब याद करने में अच्छा लगे या फिर कह सकते हैं शॉर्टकट पड़े, आप उन्हीं 5 राइटर्स को चूज कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग और लिख दीजिएगा। यूनिवर्सिटी बेस इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, सो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट। और मैं इसका PDF टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं खुद का।